ठीक हूँ माँ। अब बेकार में चिंता करती हूँ यार। क्यों ना करूँ चिंता, हमेशा डर लगा रहता है कि शहर जाकर तू भी दूसरे लड़कों की तरह बिगड़ ना जाए। अब बिगड़ने वाले तो गांव में भी बिगड़ जाते हैं। पर तू मेरा बेटा है, कभी मत बिगड़ना, समझा? सिगरेट विगरेट की बुरी लत, बिल्कुल नहीं लगाऊंगा माँ। शराब से तो कोसों दूर रहना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और लड़कियों के बारे में तो सोचना भी मत। लड़की? ये क्या होती है? ये हुआ चाची, सपने में चाचा देख लिया के? कमल चल, मैंने अभी दिल्ली जाना है। इतनी रात में अचानक? मेरा लाडला बिगड़ गया। वो तो बिगड़ना ही था। अब अंग्रेजी पढ़ेगा लिखेगा तो बिगड़ेगा ही ना। अंग्रेजी के साथ साथ दो चार बुरी आदतें भी आ जावे हैं चाची। तेरा लोंडा तो निकल गया। क्या निकल गया हाथ से? मैं निकलन दूंगी तब निकलेगा ना। बेकार के सपने हैं सब। सर से जड़े बाल और हाथ से निकला लाल, कभी वापस ना आवे है। देख, मैंने जो देखा वो सपना था, सच नहीं। सपने सच भी हो गए हैं चाची, पर अपनी आंखों से देखे सपने तो 100% सच हो गए हैं। अब तो भगवान ही मालिक है। ठीक है, पड़ा होगा तभी घंटी ना सुनाई दे रही। अरे माँ आप अचानक? मुसीबत थोड़ी ना हो, माँ हूँ, कभी भी आ सकती हो। अरे बता तो देते। चलो अच्छा अंदर आओ। पाँव भी ना छुए लौंडे ने, देख रही हो। एक बार कॉल तो कर देते हैं, मैं स्टेशन आ जाता लेने के लिए। अचानक से योजना बन गई, इसलिए सूचित ना कर पाए। क्यों, कुछ अर्जेंट था क्या? अरे चाची ने सपना देखा कि तू बिगड़ गया है, बस यही पता करने आए कि तू कितना बिगड़ा। मतलब बेटा, मैंने सपने में देखा तेरी तबीयत बिगड़ गई है। मैं बड़ी डर गई और बस आनन फानन में आ गई। अरे माँ अभी कल ही तो आपसे मेरी बात हुई थी और अब बेकार की चिंता करते हो यार। क्यों ना करूँ चिंता, माँ हूँ, चिंता तो लगी रहेगी। देख कितना कमजोर हो गया तू। ये कमजोर है? इतना मोटा हो गया हूँ मैं, पेट निकल आया मेरा पेट। माँ की नजर में बच्चे कमजोर ही होवे हैं। तू ना समझेगा, जब माँ बनेगा तब समझ आवेगी। यूं माँ कैसे बनेगा, तो लोंडा है। अच्छा माँ जल्दी से फ्रेश हो जाओ आप लोग और नाश्ता करते हैं, मुझे ऑफिस निकलना है। चाची इतनी दूर से सिर्फ तेरे से मिलने आई है और तू ऑफिस जा रहा है? बोलो कुछ। हाँ बेटा, आज छुट्टी ले ले। ट्राई करता हूँ माँ। हाय सर, गुड मॉर्निंग सर, राज हियर। सर एक्चुअली माँ आई हुई है तो 2-3 दिन की लीव चाहिए। ओके सर, ओके ओके। माँ मुझे बैंगलोर निकलना पड़ेगा। भगवान जी, मेरे आते ही मेरा बेटा बेंगलोर चला गया। अब माँ होने के नाते उसकी बात पे यकीन करूं या औरत होने के नाते शक? बड़ी उलझन में हूं प्रभु, अब आप ही कोई राह दिखाओ। भगवान आप तो शक करने पे मजबूर कर रहे हो। ओहो, कमल कमल, रसोई से माचिस दियो। अरे चाची मैं टट्टी कर रहा हूँ। हाय हाय, राजू। हो गया चाची, आग लगी के? मेरा बेटा सिगरेट पीवे है।
शुक्र मना चाची कि इतना बड़े शहर में रहकर तेरा लोंडा सिर्फ सिगरेट ही पीवे है। यहाँ तो लोग चरस गांजा शराब पता नहीं के पीवे हैं। तेरा लोंडा तो निकल गया हाथ से। क्या मेरा लौंडा गया हाथ से? मैं निकलन दूंगी तब निकलेगा ना हाथ से। तेरे सामने से निकल के बैंगलोर चला गया, जब तो रोक ना पाई तू। पढ़ा लिखा है वो, नौकरी करता है वो, आवारागर्दी नहीं करता। तूने की है कभी नौकरी? नौकरी करके लोंडे बिगड़ गावे हैं, इसलिए मैंने नौकरी ना करी। जब से गया है जब से एक फोन भी ना किया तुझे। राजू, हेलो माँ, आई एम सो सॉरी, आप आज ही आए और मुझे आज ही निकलना पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, तू कहीं भी निकल जा, बस हाथ से मत निकलियो। क्या? कुछ नहीं, कोई ज़रूरी काम आ गया होगा, नहीं तो ऐसे कोई माँ को छोड़ के थोड़ी ना जाता है। अच्छा माँ, मेरी मीटिंग ख़त्म हो गई है तो अब मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ और फ़ोन बंद हो जाएगा तो आप चिंता मत करना। और बेंगलोर पहुँच के कॉल करता हूँ मैं आपको, ठीक है? ख्याल रखना अपना। ठीक है, तू भी अपना ख्याल रखियो बेटा, और हो सके सिगरेट पीना छोड़ दे। सिगरेट से ना टार होवे है और अच्छा खासा लड़का बेकार हो जावे है। अरे माँ, आपको किसने बोला मैं सिगरेट पीता हूँ यार? वो तेरी किचन में लाइटर मिला ना? अरे माँ, वो लाइटर दरअसल इमरजेंसी के लिए है, जब माचिस ख़त्म हो जाती है तब उसी से काम चलाता हूँ ना। पर बेटा, लाइटर से तो सिगरेट ही जलाते हैं ना? माँ, आप क्राइम शो देखना बंद करो, कुछ अच्छी किताबें पढ़ो, मेरे ड्रॉर में रखी हैं। किताबें पढ़ोगी तो ये जो दिमाग में शक का कीड़ा है ना वो मर जाएगा। चलो बाद में बात करता हूँ, है ना? ठीक है, बाय। बाय। तू भी ध्यान रखना बेटा। मेरा बेटा सिगरेट नहीं पीता। चल खुश हो जा चाची, ये भी तेरा लोंडा कैंसर से तो नहीं मरेगा। हाँ राजू, बोल। हेलो माँ। पहुंच गया तू बेंगलोर? हाँ, जस्ट अभी पहुँचा हूँ, अब होटल जा रहा हूँ। आप क्या कर रही हो? कुछ नहीं, टीवी देख रही हूँ। क्राइम शो? नहीं नहीं बेटा, न्यूज़ चैनल। मेरी कसम? तुझे अपनी माँ पे भरोसा नहीं है? ले सुन। कत्ल के आरोपों से घिरी वो लड़की कौन है, सुना? ये बताने से पहले अरे माँ, न्यूज़ वाले भी नेगेटिव दिखाते हैं। आपसे बोला था ना किताबें पढ़ने को। अब इस उम्र में बुक्स पढ़कर क्या करूंगी? मुझे तो कोई नौकरी भी ना देवेगा। महीने बाद अरे माँ, ये किताबें नौकरी वाली नहीं है, ज्ञान वाली हैं, समझ में आया? एक बार आप पढ़ोगे तो टीवी देखना भूल जाओगे। ठीक है, तू कहता है तो पढ़ लूंगी। चलो बाय, टेक केयर, गुड नाइट। ध्यान रखियो अपना। चाची, तेरा लोंडा सिगरेट ना पीवे है, पता है मेरे को। वो शराब पीवे है। ये देख, ये बोतल्स मुझे उसके बेड के नीचे से मिली हैं। तू ना किताबें पढ़कर, किताबें पढ़ने से तेरा शक का कीड़ा दूर हो जाएगा। पता नहीं क्या क्या सोचता फिरता है, फुद्दू कहीं का। टीवी भी नहीं देखने देता आराम से, फुद्दू कहीं का। हट उधर। मेरा बेटा निकल गया हाथ से। पहले से बेहतर लग गया चाची, थोड़ी देर में पूरी ठीक हो लेगी। चल एक बात बता, पूरी रात निकाल दी तो तूने ये नहीं बताया कि भाई ऐसा क्या देख लिया जो तबीयत ही बिगड़ गई? जान दे। अरे बता ना। बोला ना जान दे। अरे बोल भी दे चाची। कैसे बताऊं? मन ने वो चीज देख ली जिसका इस्तेमाल तेरा बाप कर लेता तो तुझ जैसा गधा कभी पैदा ही ना होता। अरे के सोचने लग रही है, ये भी बता भी दे के देख लिया तूने। अब क्या बताऊं? तू समझ, जो भी देखा बड़ी खतरनाक चीज देखी। बड़ी अजीब आंखें हैं तेरी, रात को डरावने सपने देखे हैं और सुबह सुबह खतरनाक चीजें। हाँ देखना, सवेरे सवेरे तेरा मुंह देख लिया, अब सारा दिन खराब जाएगा। अब शक्ल तो ना बदलवा सकूं मैं अपनी, एक काम कर, तू टाइम निकलवा के अपनी आंखें बदलवा ले।
हेलो माँ। सुन, तू ऐसे फोन मत काटा कर, वरना मेरे को शक होता है कि तू बिगड़ रहा है। अरे माँ, वैसे शक करोगी तो बिगड़ ही जाऊंगा ना। बोलो क्या बात है। एक बात पूछूं, तुझे मेरी कसम झूठ तो नहीं बोलेगा? माँ, आप जानते हो मैं आपसे झूठ नहीं बोलता। तेरा किसी लड़की के साथ कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है ना? नहीं, आपने क्यों पूछा ऐसे? बस ऐसे ही, तेरी कसम। लेकिन अगर कभी कुछ ऐसा हो ना तो माँ को बता ज़रूर देना। अरे हाँ माँ, होगा तो बता दूंगा। चलो मैं अभी रखता हूँ। ठीक है। भगवान, वैसे तो मुझे अपने बेटे पे पूरा भरोसा है, लेकिन जैसे हालात हैं उससे मुझे शक पैदा हो रहा है। आज मुझे उसके कमरे से निरोध मिला। राजू निरोध इस्तेमाल करता है। ये जान के खुश हूँ या शादी से पहले उसके लड़की से शारीरिक संबंध है, ये सोच के दुखी। हे भगवान, बड़ी कन्फ्यूज़न है। अगर गांव में किसी को पता चला कि शादी से पहले राजू के शारीरिक संबंध है तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं गांव में पता चलने ही नहीं दूंगी। मैं अभी उस पैकेट को फेंक कर आती हूँ। चाची, हाँ बोल। मुझे राजू के कमरे से कंडोम मिला। भगवान, पहले लाइटर, फिर शराब की बोतल, उसके बाद ये कंडोम का पैकेट, वो भी बनाना फ्लेवर। अगर यूज ही करना था तो स्ट्रॉबेरी कर लेता। चाची, तेरा लुंडा तो निकल गया आज से। कहीं ना निकला मेरा बेटा, गुब्बारे फुराने के लिए लाया होगा। याद है बचपन में तुम दोनों सरकारी अस्पताल से लेकर आते थे और दरवाजे पे फुला फुला के टांग देते थे, और फिर जो पिटाई होती थी तुम्हारी। ये राजू भी ना बचपन की शरारतें अब तक कर रहा है। बचपन की बात कुछ और थी चाची, जब तो हमें ये भी ना पता था कि गंगाधर और शक्तिमान एक ही हो गए हैं। अब हम बड़े हो गए हैं, अब तो हमें ये भी पता है कि सैनिटरी नैपकिन्स लड़कियों का डायपर नहीं होता। मतलब कि अगर राजू की शादी सही उम्र में हो गई होती तो ऐसे मुंह ना मारता फिरता। अभी भी वक्त है, एक अच्छी सी लड़की देख के मेरी शादी कर दो। तेरी क्यों? वो तो हाथ से निकल गया है, मुझे तो रोक लो, उसके चक्कर में मेरी भी ना हो पा रही। तू ठीक कह रहा है, मैं आज से ही कोई अच्छी लड़की ढूंढती हूँ। जल्दी से ढूंढ ले चाची, कहीं पता लगे राजू ने पहले से कोई लड़की देख रखी हो। एक्सक्यूज मी राज, वो तो बेंगलोर गया है, 2-3 दिन में आएगा। मैं परसों आकर मिलती हूँ। वैसे आपको पहले कभी देखा नहीं। मैं राज की माँ, और तू? मैं राज की गर्लफ्रेंड। हाँ?
आंटी। हे भगवान, मेरा बेटा ऐसी लड़की से प्यार नहीं कर सकता किसी कपड़े पहनने की तमीज ना हो। जितने कपड़े मैंने अंदर पहने हैं उतने तो उसने बाहर पहने हैं। ऐसा लग रहा था माँ बाप ने जो कपड़े पहनाए बचपन में वही पहनकर बड़ी हो गई। जब यहाँ इतने कपड़े पहनकर आई है तो घर में तो नंगी घूमती होगी। नहीं, ऐसी लड़की राजू की बहू बनकर आ गई तो लोग क्या कहेंगे। हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। बड़े खुले विचारों की छोरी थी। विचारों की कम और खुली हुई ज्यादा लग रही थी। और तुझे पता है कमल, ये लड़की कल रात मेरे सपने में आई थी। छी, तुझसे उम्मीद ना थी चाची। तू लोंडियों के सपने देख के करे है। अरे नहीं पागल, राज के साथ मैंने इसको कल सपने में देखा अपने। कहीं मेरा सपना सच ना हो जाए। अरे होता है तो हो जाने दे चाची। और शुक्र मना, इतने बड़े शहर में रहकर राजू लोंडिया से प्यार करा करे है। आजकल तो जमाने का कोई भरोसा नहीं। आजकल तो लोंडा लोंडे से शादी कर ले वे है। राज है। आप कौन? आई एम प्रिंस, राज का बॉयफ्रेंड। चाय बहुत मीठी है। उन्हें तो मिट्टी लगेगी, तो खुद जो मीठा है। What? कुछ नहीं बेटा, बेटी तू चाय पी। राज ने आप लोगों के बारे में कभी कुछ बताया नहीं। बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। पर हमें बहुत आश्चर्य हुआ भाई। What? कुछ नहीं बेटा, बेटी इसकी तो आदत है मजाक करने की। जिसके साथ खुद मजाक हुआ उसके साथ मजाक ना करता मैं। और यो कौन सा मेरा जीजा लग गया है? बात बता, बचपन से ये प्रॉब्लम है या अब बड़े होकर कीड़ा लग गया? मुझे तो पता ही था आप भी मेरा मजाक उड़ाएंगे। गलती आपकी नहीं, गलती इस सोसाइटी की है कि वो हम जैसे लोगों को ना तो समझ पाई है और ना ही एक्सेप्ट कर पाई है। शायद इसीलिए राज भी मुझे कभी सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं कर पाया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उस दिन तक राज का वेट करूँगा जिस दिन तक सोसाइटी हमारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर लेती। लोंडियों की कमी तो हरियाणा में हो गई है, और ये साले गुड़ दिल्ली और मुंबई में हो गए। तेरा लोंडा तो निकल गया आज से। हाथ से निकलने का दुख ना है मन में, मर्द जात से निकलने का दुख है मन में। और मीठा बोलते बोलते मेरा लड़का खुद मीठा हो गया। चल अब जो हुआ वो भूल जा। चल वापस चल, गांव चले। ऐसे कैसे भूल जाऊं? 9 महीने उसे कोख में रखा, अपनी फिगर खराब की। एक ही बेटा है मेरा, ऐसे ना भूलूंगी उसको। बात तो तू सही करे, इस उम्र में तो तू माँ बिना बन सके। कुछ नहीं बोलिए बाबरा। जो भी बोलता हूँ मुंह पे बोलता हूँ, तेरे लोंडे की तरह नहीं हूँ। ऊपर से राम, अंदर से हाय राम। ईद के करेगी तू साक्षी। मेलोड्रामा। अरे माँ क्या बात है, कुछ बोलेगी? कुछ बोलने लायक छोड़े आए के? क्या मतलब? मतलब जिस माँ ने तुझे अपनी कोख में रखा, पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, तूने उसी माँ की इज्जत की माँ। देख, घुमा फिरा के बात मत कर, साफ साफ बोल क्या बात है। खुद ने तो गंद मचा रखा है और हमसे स्वच्छता अभियान की उम्मीद करने लग रहा है। माँ देख, मैं बहुत दूर से आया हूँ, थका हुआ हूँ और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुझे और मना सकूँ। बोलना क्या बात है, एक लाइन ही बोल दे। आज से तेरा मेरा माँ बेटे का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। तलाक, तलाक और तलाक। घूर के रहा है? अभी तो बस घूर रहा हूँ, अगर पूरी बात नहीं बताएगा ना तो मारूंगा भी। तू मारेगा? हाँ मैं मारूंगा। पक्का मारेगा? बे बोलेगा चूतिए? अब बोल। ईव सुन, बात यह है कि
मैं राज की गर्लफ्रेंड। राज है? आप कौन? आई एम प्रिंस, राज का बॉयफ्रेंड। हेलो राज। अबे ज्योति, आज कैसे याद कर लिया तूने मुझे? यार एक काम था तुझसे। काम बोलना। कम ऑन आंटी, आपने शक किया भी तो किया किस पे? इस पे? ही इज एन इडियट। साला मेरा नाम भी खराब कर रहा है ये। ना खुद कुछ करता है ना किसी को कुछ करने देता है ये। बात बात में बेकार की बातें और ज्ञान बांटता रहता है ये। इसीलिए तो मैंने रूम छोड़ दिया था। इसके साथ रहने से तो अच्छा है शमशान घाट में रह लो। ही इज लाइक डेड बॉडी, नो फीलिंग्स, नो एक्साइटमेंट, नथिंग। रिया एंड प्रिंस, दे आर माई मेट्स, यू नो, वो वाले। बट अब उनसे ही मेरा मन भर गया, इसलिए आई डोंट कॉन्टेक्ट दैम। और मैंने उन्हें अभी तक नहीं बताया कि मैंने रूम शिफ्ट कर दिया है, उन्हें चेप हो जाते। इसका मतलब वो सिगरेट, वो शराब की बोतलें और वो गंदी चीजें, वो सब तुम्हारी थी? एनी डाउट? मेरा बेटा, मेरे लाल, मुझे माफ कर दे। मैंने ऐसे ही तुझ पे शक किया। वेट आंटी, वेट। आप ये अगर मेलो ड्रामा करने वाले दैट आई डोंट हैव टाइम। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? और सुन राज, अबे कुछ सीख ले चूतिए, कब तक बच्चा बना रहेगा? राजू, हाँ माँ। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने वो राज के चक्कर में तुझ पे शक किया। अरे कोई बात नहीं माँ, हर माँ बाप अपने बच्चे की चिंता करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उनका बेटा वैसा ही होगा जैसे माँ बाप की परवरिश होगी। अब तूने मुझे अच्छी परवरिश दी है तो मैं कैसे बिगड़ सकता हूँ, और अगर बिगड़ गया तो तेरी परवरिश में कोई कमी होगी। कितनी ज्ञान की बातें करने लगा है तू मेरा बच्चा, मेरा लाडला। क्योंकि मैं क्राइम शो नहीं देखता। वैसे मैं एक बात बताओ, ये माँ बेटे के बीच में तलाक कब से होने लगा? तलाक तलाक तलाक। पेट निकल आया तेरा? अब कुछ कसरत वसरत किया कर। हाँ जी माँ, कर लूँगा। और अब शादी कर ले जल्दी से, मुझे एक पोता दे दे। देख ले चाची, कैसे भी पोता हो। अरे रुक। पापा, राजू। हाँ आया, क्या हुआ माँ? बेटा, तेरे पापा ऊपर रहते हैं, यहाँ नहीं रहते। हमेशा गलत घर में आ जाता है। जा ना।